जब कोई देश आपके खेतों पर नजर डालने लगे तो क्या आप चुप रहेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को फिर धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर व्यापार समझौता नहीं हुआ तो 25% टैक्स लगेगा। और दूसरी तरफ संसद में पीएम मोदी ट्रंप का नाम लेने से बचते दिखे। राहुल गांधी ने संसद में सीधी चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या भारत जैसे कृषि प्रधान देश का प्रधानमंत्री विदेशी दबाव में झुक जाएगा? क्या मोदी सरकार अमेरिका के साथ वो समझौता करेगी जो हमारे किसान और दूध उत्पादकों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आज सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे का खेल भी समझिए। आशुतोष जी, ट्रम्प लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं और एक और धमकी, 25% टैक्स लगाएंगे अगर व्यापार समझौता नहीं किया। ऐसा कौन सा समझौता जो हो नहीं पा रहा और धमकी देने पर फिर उतारू हो गए? इस सवाल का जवाब तो पूरा देश पूछ रहा है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर खड़े होकर बोला कि भाई आप क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि ही इज अ लायर। 30 बार वो आदमी कह चुका है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया, सीजफायर कराया। ये भी कहा कि ट्रेड का हमने दबाव डाला था। सवाल इस बात को लेकर यह है कि प्रधानमंत्री जी चलिए कुछ नहीं बोलते, ना बोले अच्छा है। विदेश मंत्री बोल सकते हैं, विदेश मंत्री भी ना बोले वो भी ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो बोल सकते हैं। प्रश्न इसी बात को लेकर हो रहा कि आखिर क्या कोई दबाव प्रधानमंत्री जी के ऊपर है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसका खुलासा भारत मतलब मोदी सरकार नहीं करना चाहती है? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बनती जा रही है। पहेली इस बात को लेकर जा रही है कि जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत अब एक दुनिया की उभरता हुआ सुपर पावर है, वो कहते हैं भारत अब विश्वगुरु बन गया है, वो कहते हैं 2014 के बाद से भारत की छवि पूरी दुनिया में बदल गई है, वो ये कहते हैं कि भारत को अब कोई हल्के में नहीं लेता है, वो ये कहते हैं भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो ये भी कहते हैं बहुत जल्दी भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वो ये भी कहते हैं कि अब भारत शस्त्रों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। जब इतना कुछ हो गया है तो ट्रंप के सामने झुकने की क्या जरूरत है? ट्रंप को क्यों नहीं खुलकर बोलते कि ट्रंप साहब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, अब 30 बार हो चुका है, मेरे भी सब्र की एक इंतहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, आप भारत को गुमराह कर रहे हैं, आप भारत का अपमान कर रहे हैं। ये बात क्यों नहीं कहते? ये बात इसलिए भी नहीं समझ में आती है कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लोग इंदिरा गांधी के ऊपर फप्तियां कसते हैं, नेहरू के ऊपर फप्तियां कसते हैं, उनके बारे में गलत बयानियां करते हैं, अर्धसत्य बताने की कोशिश करते हैं। उनको इस बारे में गर्व नहीं होता कि 1971 में भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। उन्हें इस बारे में गर्व नहीं होता कि उन्होंने पाकिस्तान को घुटने पे लाके, सही मायनों में घुटने पे लाके पटक दिया था। वो ये कहते हैं कि भारत ने जो 90,000 लोग थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए थे, उनको छोड़ दिया। तो क्या 90,000 लोगों को बैठा के खाना खिलाते क्या आने वाले 20 साल तक? इससे भारत को कोई फायदा होने वाला था? या 90,000 लोगों का कत्लेआम कर देते? अजीब बेवकूफी की बात बीजेपी और उनकी सरकार के लोग करते हैं। उनको इस बात में गर्व ही नहीं है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान भारत ने किया था। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि मोदी और उनकी सरकार कहीं ना कहीं किसी एक ऐसी कुंठा से ग्रस्त है जिसका कोई इलाज नहीं है। हर चीज के लिए वो नेहरू के पास चले जाते हैं, नेहरू को गाली बकते हैं। नेहरू नहीं होते तो देश लोकतंत्र भी नहीं होता। और अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदुत्व के विचारों पर अगर देश चला होता तो आज भारत लोकतंत्र की बात छोड़ दीजिए, यहां तानाशाही होती जैसे दुनिया के दूसरे देशों में है। यह उनका अपना खुद का लिटरेचर कहता है। तो यही सवाल खड़ा होता है कि आप तो 56 इंच सीने की बात कर रहे थे, 56 इंच सीना कहां गया? क्यों नहीं ट्रंप से एक बार तो कम से कम कहिए, ट्रंप साहब बहुत हो गया, आप गलत बयानी करना बंद कर। मैं चलिए मान लेता हूं आप झूठा मत बोलिए, आप बोलिए अब गलत बयानी बहुत कर रहे हैं, आप प्लीज बंद करिए इसको। अब वो आदमी रोज धमकी दे रहा है, और क्यों धमकी दे रहा है इसको समझना पड़ेगा। समझना यह पड़ेगा कि इसी ट्रंप ने, जब नरेंद्र मोदी वहां व्हाइट हाउस में थे, अमेरिका के अंदर थे, उस वक्त भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लगाकर भारत भेजा था।
कोलंबिया जैसे देश, वेनेजुएला जैसे देश, छोटे छोटे देशों ने उसका प्रतिकार किया था। भारत की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं आया था और भारत के विदेश मंत्री ने एक तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। इसी ट्रंप ने भारत के बारे में कहा था कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। अब वो लगातार भारत को अपमानित करने का, फिर भी आप नहीं बोल रहे। अब वो कह रहा भारत के ऊपर हम 25% का टैरिफ लगा देंगे। तो भारत को कहना चाहिए लगा दो टैरिफ, उससे सिर्फ हमारा भारत का नुकसान नहीं होगा, आपका भी नुकसान होगा, आपकी भी हालत खराब होगी, क्योंकि भारत के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तो भारत के पक्ष में है। ठीक है, हम अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो धमकियां दी जा रही है ना, ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 11 साल की सबसे बड़ी कमजोर नस है। इसका मतलब साफ है, कहीं ना कोई कमजोर नस इनकी फंसी हुई है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो चीन का भी नाम लेने से डरते हैं और अमेरिका का भी नाम लेने से डरते हैं। और अगर आप चीन और अमेरिका दोनों का नाम लेने से डरते हैं तो आप विश्वगुरु नहीं हो सकते। आप झूठा पाठ देश को मत पढ़ाइए। जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि कोई कमजोर नस है जो कि ट्रंप ने पकड़ ली है, और वो कौन सी नस है? अगर वो आशुतोष जी वो नस पकड़ी हुई है ट्रंप ने, तो आप ये जो धमकी दी है, तो इसके बाद भी मोदी तो बोलेंगे नहीं और झुक जाएंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए, हमें अभी भी मुझे इस बात पर यकीन है कि कम से कम कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं है, सवाल सिर्फ एनडीए सरकार का नहीं है, सवाल 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का है। जब संसद के अंदर बहस हो रही थी तब तो आपने ये तो मान लिया कि जेडी वांस ने आपको फोन किया था। आपने कहा जेडी वांस को मैंने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान मैसिव अटैक करेगा तो हम भी उसका करारा जवाब देंगे। भारत को बिल्कुल इसी तरीके का जवाब देना चाहिए। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आप गलत बयानी कर रहे हैं? मैं ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे आप? फिर लोग कहते हैं अरे डोनाल्ड ट्रंप है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, वो कोई मामूली आदमी नहीं, वो कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनके एक बयान से दुनिया की राजनीति इधर से उधर बदलती है, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो भारत को, भारत की स्वाभिमान, 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए बहुत मजबूती के साथ इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि ट्रंप साहब आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर होंगे अगर आप इस तरीके की बातें करना बंद कर देंगे। लेकिन ये बात नहीं कहते, और ये बात जब संसद के अंदर उठाई जाती है, राहुल गांधी ने तो खुलेआम चुनौती दी, फिर भी उसका जवाब नहीं दिया, फिर भी उस पर नहीं बोले। आप नेहरू पे चले जाते हैं, आप इंदिरा गांधी पे चले जाते हैं, आप कांग्रेस पार्टी पे जाते हैं, नेहरू गांधी परिवार के ऊपर बिल्कुल हमले करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेहरू ने अगर गलतियां की तो हमले करिए, उनकी तीखी आलोचना करिए, लेकिन इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? आपके मुंह से आवाज क्यों निकलती? यही इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब 1971 की लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के बंगाल की खाड़ी में छोड़ने की धमकी दी, तो छोड़ भी दिया था। इंदिरा गांधी हिली नहीं, इंदिरा गांधी डरी नहीं, इंदिरा गांधी के अंदर वो जज्बा था और उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे उनको एक तरीके से नाफरमानी करते हुए साफ तौर पर संदेश दे दिया था कि भारत जो है वो एक मामूली देश नहीं है, वो किसी की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। और अमेरिका की नापसंदगी के बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े उसने करा दिए और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। आज अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे? क्या है इतनी हिम्मत? लगा के देखें। भारत भी 140 करोड़ 140 करोड़ का बड़ा बाजार है। अमेरिका को भी भारत के बाजार की जरूरत है। अमेरिका के माल की खपत जब होगी तभी तो उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जब आप 140 करोड़ लोगों का जो बाजार है उसको इग्नोर करके चलेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? तो हमारी भी बार्गेनिंग पावर, लेकिन हम बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी नस है जो दबी हुई है। एक तो उन्होंने कमजोर नस पकड़ी हुई है, जैसा कि आपने कहा, ऊपर से वो भारत नहीं, की मैं ये नहीं कह रहा हूं पकड़ी हुई, मैं कह रहा हूं कि इससे ये संदेश पैदा होता है, वो संदेश पैदा हो रहा है। ठीक है, उससे भाई क्यों नहीं करते? तब ये संदेश जाता है कि भाई क्या बात है? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी टुम्बकटू के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया में आपका नाम है, आप अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहते हैं, 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, भारत एक सिविलाइजेशन कंट्री है। तो उस नाते जब आप नहीं बोलेंगे तो लोगों के मन में संदेह पैदा होगा। ऐसी कौन सी नस है जो दबी हुई जिसकी वजह से आप नहीं बोल पा रहे?
बिल्कुल, लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। बात ये थी, मैं कुछ और बात कहना चाह रहा था। बिल्कुल आपने जी। वो संदेश तो जाता है। मैं कमज़ोर नस्ल को लाना चाह रहा था। कमज़ोर नस्ल में संदेश जा रहा है कि पकड़ ली है और अब वो भारत की रीढ़ की हड्डी पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो कृषि क्षेत्र में और डेयरी सेक्टर में यहीं पर बात अटकी हुई है। सरकारी अधिकारी सूत्रों ने यही बताया है, बड़े-बड़े रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि ये बात नहीं बन पा रही है। भारत नहीं चाहता कि अपना कृषि क्षेत्र और डेयरी सेक्टर आपके लिए खोल दे विदेशी कंपनियों के लिए। तो अगर अमेरिका पहली बात, अगर मोदी जी ने ये बात मान ली, तो ये मोदी जी तो एक्सेप्ट ही कर लेंगे ना कि आप हमारी रीढ़ की हड्डी पे अटैक कर दो। देखिए, मोदी जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो सरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी, वो सरकार फिर अपनी कुर्सी पर बनी भी नहीं रहेगी। जो क्योंकि हिंदुस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा, अभी भी 40-50% की आबादी है जो कृषि पर आधारित है। और किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन करके सरकार को झुकाने का काम किया था, वो भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मोदी सरकार जानी जाती है कि वो आसानी से झुकती नहीं है। लेकिन 3 जो किसानी कानून थे, वो उसके विरोध में किसानों ने करीब 1.5-2 साल तक आंदोलन किया। सर्दी, गर्मी, बारिश में वहां बैठे रहे। करीब 700 किसानों की मौत हुई। उनको खालिस्तानी न जाने क्या कुछ कहा गया, उनको देशद्रोही तक बताने की कोशिश की गई, लेकिन किसान झुके नहीं। और अंत में किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को झुका के ही दम लिया। अब अगर अमेरिका के साथ कोई ऐसी संधि करते हैं, ऐसा कोई समझौता करते हैं जिससे ये इंप्रेशन जाएगा कि वो किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो नहीं, ये भी एक सच्चाई है और उसको भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसी वजह से वो बार बार भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कृषि और डेयरी फार्म के मामले में हम आपसे समझौता नहीं कर सकते हैं। हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। बिल्कुल, अगर मोदी जी यहाँ पर झुके तो जैसा कि आशुतोष जी ने कहा, तो बहुत ही बड़ा उन्हें झटका लग जाएगा भारत के किसानों की तरफ से ही, और उनको भारत के किसान झुका भी चुके हैं। तो अब देखते हैं कि मोदी जी ट्रंप को क्या जवाब देते हैं, किस तरीके से बीच में रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि किसानों की जमीन, दूध का हक और देश की अस्मिता, इन सब पर सौदेबाजी तो भारत में नहीं हो सकती। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be